हेलो फ्रेंड्स, हम हमारा शेड्यूल आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल नंबर 15 किया था। 16 और 17 दोनों में से किसी एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल आप होमवर्क में कर लेना। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 17 थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 17 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल नंबर 17। अब एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बता रहा है कि भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें मैट्रिक्स ए जो है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे उस स्टेप्स के हिसाब से हम जाना चाहते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि भाई ए पोजीशन जो है उस ए पोजीशन को हमें 1 करना है। अब 1 करने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करके निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक अलग आइडिया से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो पहले हमारी जो मेथड थी, मेथड के हिसाब से लिखे तो a इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आई ए, राइट। तो यहाँ पे हमारा a आ गया 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, ऑपोजिट साइड क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा i आ गया और उसके साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो अब ऑपरेशन क्या करना है, तो हमें यहाँ पे 1 लाना है। देखो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखना अच्छे से कैसे आएगा। मैं R1 चेंज टू R2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 0 -1 5 1, सॉरी मैंने इंटरचेंज करने की बात की थी, तो इंटरचेंज करते हैं हम। तो इंटरचेंज 5 1 0 2 0 -1 0 1 3। चलो एक रो इंटरचेंज हो गए, R1 चेंज टू R2, तो यहाँ पे भी R1 चेंज टू R2 करेंगे। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0 1 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। चलो ऑपरेशन क्या किया हमने, मैं नीचे लिख रहा हूँ R1 चेंज टू R2। क्लियर है। अब बात करनी है हमें कि यहाँ पे 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 2 4 करेंगे। 4 करने के यहाँ पे सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 4 चला जाएगा, बचेगा क्या 1, सिंपली आ जाएगा। जब यहाँ पे हम कर सकते थे 2 से डिवाइड करके, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन नंबर, और फ्रैक्शन नंबर जब आता है तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को एज पॉसिबल एज फ्रैक्शन नहीं आए उतना ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा, चलो 5 है, 2 2 4, 5 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पे 0 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, 0 1 में से 0 चला जाएगा तो 1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है और सब्ट्रैक्ट करना है। रिमेंबर दैट सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा -2, और सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 -2 क्या हो जाएगा +2। ठीक है, सेकेंड रो में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, इसलिए उसको एज इट इज़ लिख दो। थर्ड रो को भी एज इट इज़ लिख दो। सेम ऑपरेशन हम कहाँ पे करते हैं, राइट हैंड साइड पे। क्या किया है हमने, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। चलो सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा। 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा -2। यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड रो को हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है। चलो तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है हमने, R1 चेंज टू R1 माइनस क्या किया हमने 2 R2 किया। R1 में से हमने 2 R2 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पहला ऑपरेशन।
अब बात करनी है हमें इसको ज़ीरो करना है। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, ए बी सी, यहाँ पे आता है डी, डी को ज़ीरो करना है। चलो डी को ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट रो में 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2 के 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा। हमने फर्स्ट रो में ऑपरेशन नहीं किया है, ऑपरेशन कहाँ पे किया है, सेकंड रो पे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 0 माइनस 2 कितना बचेगा, -2। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, -1 में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, लास्ट रो एज इट इज़ रहेगी। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड वाला। चलो अब सेम ऑपरेशन हम कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड पे। हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड में सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 में -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -5। फर्स्ट रो को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, सेकेंड रो में मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, 1 -4 कितना हो जाएगा, +5। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 ज़ा 2, 0 में से 2 चला जाए, -2 बचेगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 0 है इसलिए। लास्ट वन में 0 0 1। चलो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, R2 चेंज टू R2 - 2R1। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। चलो अब बात आती है किसकी, तो हम देखो फर्स्ट स्टेप ये वाला 1 करना था, ये वाला 0, ये वाला 0, इसके बाद इसको 1 करना था, लेकिन ये तो ऑलरेडी 1 है, तो अब किसको 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट -2 है, देखो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, कि सेकेंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी ऐड कर दो, तो 1 1 2, थर्ड रो को सेकेंड रो में से थर्ड रो को ऐड करना है, तो 0 -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1 ऐड करना है, जस्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2, -5 + 3 कितना बचेगा, -2। यहाँ पे 0 1 3। अच्छे से देखना क्या करना है, हमें ऐड करना है जस्ट, तो -2 1 0, यहाँ पे ऐड करो 5 + 0 5, -2 + 0 -2, 0 + 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1। क्लियर है। चलो तो हमारा लोअर ट्राइंगल था, उसमें इसको हमें -1 करना था, सॉरी इसको भी 0 करना है, फिर करेंगे। चलो तो यहाँ पे -1 हो गया, इंटू ए लिखते जाना है, हाँ भूलना मत, इंटू ए। ऑपरेशन क्या हुआ, R2 चेंज हुआ, R2 में से क्या किया हमने, R2 + R3। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको 0 करना है, तो जस्ट ऐड कर दो, इसको 0 करना है तो ऐड कर दो, तो 1 1 2, 0 -1 -2। ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, लास्ट रो में। चलो क्या करेंगे हम, 0 ऐड करो तो 1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, -2 ऐड करो तो 1 बचेगा। क्लियर है। ऐसा ही हम कहाँ पे करेंगे, राइट हैंड साइड पे, तो -2 1 0 5 -2 1, जहाँ पे हमें ऐड करना है, तो 5 + 0 5 -2 0 -2 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, हमने क्या ऑपरेशन किया, R3 चेंज टू R3 + R2। क्लियर। अब ये लोअर ट्राइंगल 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, अब इसको 1 करना है। क्या करेंगे, 1 करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 2, R2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 + 1 + 2, यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, राइट हैंड साइड पे -2 1 0, माइनस मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो को, तो ये वाला हो जाएगा -2, ये +2, ये -1, यहाँ पे 5 -2 + 2। चलो इंटू ए। ऑपरेशन क्या किया हमने, R2 चेंज टू -R2। क्लियर है। चलो अब
इसको 0 करना है। सिंपली हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पे इन दोनों को भी 0 करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 करते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। देखो फर्स्ट रो में 1 0 0 आ गया, अब 0 1 2 0 0 1। ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट रो में। क्या किया हमने, जस्ट फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट किया, -2 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने फर्स्ट रो में से सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट किया है, 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 0 में से माइनस 1 चला जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे होगा -2 2 माइनस 1 5 माइनस 2 2। चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, फर्स्ट रो में, तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप बचा, कौन सा वाला, कि 2, यहाँ पे 2 है, हमें क्या करना है 0 करना है। तो लास्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लास्ट वाला 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, 0 से 0 0 हो जाएगा। यहाँ 0 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 आया, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, लास्ट में यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, उसी तरह से ऑपोजिट साइड 3 माइनस 1 1 एज इट इज़ रहेगा। हमने क्या किया, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, -5 एंड -10 कितना हो जाएगा -15। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस +4, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे -1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, -1 -4 -5 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 5 -2 एंड 2। चलो ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन क्या हुआ, R2 में चेंजेस हुए, R2 चेंज टू R2 माइनस R3। चलो तो लास्ट में ये ऑपरेशन होने के बाद ये वाला जो आया वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना कर लिख देता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, A इन्वर्स A, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू A इन्वर्स इज इक्वल टू हम ये वाला मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से विदाउट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर जो है, फ्रैक्शन वाला जो एग्जाम्पल होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने क्या किया, इसको विदाउट फ्रैक्शन सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने तरह से थिंकिंग करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है और जो एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करके दिए हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17 ख़त्म हमने किया। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप देखते जाना है और आपको नोटबुक में करते जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बता रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18 says matrices A and B will be inverse of each other only if A matrices A and B will be inverse of each other only if क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए AB इज इक्वल टू BA, ऑप्शन बी AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी AB इज इक्वल टू 0, BA इज इक्वल टू I, एंड ऑप्शन डी
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो फ्रेंड्स हम जो पढ़ते हैं उसमें आगे भी इन्वर्स हमने पढ़ा है कि इन्वर्स कब होता है कि जब a इंटू आई इज इक्वल टू ए, ये मल्टीप्लिकेशन है उसमें i जो है वो क्या होना चाहिए, i जो है वो आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते, इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो i के हिसाब से तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब बात करनी है कि भाई जब ए बी इज इक्वल टू वी नो दैट a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आई है और a इनवर्स a इज इक्वल टू बी क्या है, i। तो यहाँ पे इनवर्स आगे हो या पीछे हो तो हम a इनवर्स की रिप्लेस पे b लिखे तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू आई और यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू आई। तो क्या हुआ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। प्रॉपर्टीज है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन ए एंड बी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको याद रख के भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब बात करनी है हमें मिसेलिनियस एग्जाम्पल्स की। देखो फ्रेंड्स, मिसेलिनियस एग्जाम्पल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए आपको फोकस करके इस एग्जाम्पल्स को करना है। तो एग्जाम्पल नंबर, मिसेलिनियस एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से करना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, एग्ज़ाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के एग्जाम्पल होते हैं इसमें मिसेलिनियस एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 26 मिसेलिनियस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 26, इफ a इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन cos थीटा, then prove that क्या प्रूव करना है हमें, a टू दी पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड देन cos n थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम याद करो 11th में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे, उस हिसाब से हम इसको प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने शॉर्ट में लिखा था कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या करेंगे, P ऑफ n एज a रेज टू n इज इक्वल टू लिखेंगे cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड देन cos n थीटा, इफ प्रोवाइडेड a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन cos थीटा। ठीक है, तो P ऑफ n ये हमारा होगा a रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, इफ a इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब बात करनी है हमें P ऑफ 1। चलो P ऑफ 1 एज यहाँ पे हम क्या करेंगे, a रेज टू 1, तो 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, P ऑफ 1 LHS लेट n इज इक्वल टू 1, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS में a इज इक्वल टू क्या है, LHS एज a इज इक्वल टू जो सिंपल सा है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन
कॉस थीटा। चलो RHS लेते हैं, RHS एज a⁻1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1, तो साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा एंड देन कॉस 1 थीटा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ रहता है बिकॉज इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 के साथ थीटा मल्टीप्लाई हुआ, थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई थीटा हुआ, थीटा बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो क्या हुआ देखो, LHS एंड RHS बोथ आर सेम, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, P ऑफ 1 इज ट्रू। याद है ना कैसे करना है कि भाई P ऑफ 1 पहले ट्रू प्रूव करेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, लेट P ऑफ K बी ट्रू। तो P ऑफ K ट्रू है ऐसा हम लेंगे, तो P ऑफ K एज क्या हो जाएगा, P ऑफ K एज a⁻k इक्वल टू, हम क्या करेंगे, कॉस n की प्लेस पर k लिखेंगे, k थीटा, यहाँ पे साइन k थीटा, यहाँ पे माइनस साइन k थीटा, यहाँ पे कॉस k थीटा। क्लियर है, तो ये वाला हो गया हमारा AK। अब क्या करना है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। हम क्या करेंगे अब, k प्लस 1 ट्रू है ऐसा प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो a⁻k प्लस 1 लिखेंगे LHS। तो a⁻k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a⁻k इंटू a लिख सकते हैं, प्लस है तो उसका पावर में प्लस है तो उसको कुछ इस तरह से बाइफरगेट कर सकते हैं। चलो a⁻k की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या आई थी, कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड देन कॉस k थीटा इंटू a क्या है हमारा, ये वाला, तो ये भी इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से पता है कि रो को पकड़ना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस k थीटा, इसको इसके साथ इंटू कॉस थीटा। चलो ये हो गया। अब जंप लगाना है, यहाँ पे रो में, यहाँ पे कॉलम में, तो माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस साइन k थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली रो हो गई। अब उसी को पकड़ के रहना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलो कॉस इंटू साइन, तो हम लिखेंगे कॉस k थीटा साइन थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस साइन k थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब सेकंड रो को पकड़ो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। उसी रो को पकड़े रखो यहाँ पे, तो माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे प्लस कॉस k थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखो आप, तो CC माइनस SS, CC माइनस SS का मतलब क्या होता है, कॉस माइनस साइन साइन, तो ये कॉस k थीटा प्लस थीटा, a प्लस बी की फॉर्मूला है, कॉस a प्लस बी की फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन को पहले लिखो, तो साइन k थीटा कॉस SC प्लस CS, तो ये क्या जाएगा, साइन k थीटा प्लस
थीटा की फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो मैं जब माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो साइन कॉस प्लस, दोनों माइनस निकल जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। साइन कॉस प्लस कॉस साइन क्या आ जाएगा, साइन की फॉर्मूला माइनस कॉमन निकाल दिया तो उसके बाद सेम यही फॉर्मूला हो जाएगी और ये होगा साइन के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पे कॉस को पहले लिखो, साइन को बाद में लिखो, तो देखो कॉस के थीटा कॉस थीटा सी सी माइनस एस एस, कॉस ए माइनस ए प्लस बी की फॉर्मूला है के थीटा प्लस थीटा। तो ये हमारी LHS थी। देखो LHS हमें क्या करना है, ए टू दी पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा को कॉमन ले लो, कॉस के प्लस 1 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन के प्लस 1 थीटा, यहाँ पे माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और यहाँ पे कॉस के प्लस 1 थीटा। तो ये वाला हो गया हमारा के प्लस 1 थीटा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो कुछ ये एग्जाम्पल इस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम इस तरह से करेंगे, पीछे भी n पावर वाले एग्जाम्पल्स आते हैं, देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद अगला वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।